Welcome back, learners. In this video, we will study Pythagoras theorem. So, a Pythagoras theorem is a relation between the sides of a right-angled triangle. हम किसी right angled triangle पे ही Pythagoras theorem apply कर सकते हैं. क्यों use कर सकते हैं? We can use this theorem to find the length of an unknown side. अगर हमको triangle के दो sides पता हों और third side अगर हमको पता करने हैं तो हम वो find कर सकते हैं. Otherwise we can find the angle of that triangle also. This theorem is named after a Greek mathematician called Pythagoras. किसी right angled triangle में अगर हम देखें तो longest side जो होता है this is called the hypotenuse और other two sides को हम perpendicular और base बोलते हैं. You can use the values of perpendicular and base interchangeably. लेकिन perpendicular का मतलब होता है horizontal से 90 डिग्री पर जो लाइन आती है. तो हमेशा ये जो straight line आपको मिलेगी vertical line that will be called as the perpendicular और base जो horizontal line होती है वो हमारा base side होगा. So according to Pythagoras theorem, in a right angled triangle, किसी right angled triangle में hypotenuse का square ये equal होता है other two sides के square के sum के equal. Square के sum के equal. Hypotenuse का square मतलब h square. It is equal to the sum of, sum मतलब addition, the sum of square of other two sides. बाकी के बचे हुए दो sides perpendicular और base इन दोनों के square के sum के equal होता है. Converse of Pythagoras theorem. Converse of Pythagoras theorem बोलता है जहां हमने Pythagoras theorem पढ़ी उसमें ये पढ़ा है कि किसी right angle triangle में अगर कोई right angle triangle है तो hypotenuse का square will be equal to the sum of square of perpendicular and bases. H square is equal to p square plus b square. यहाँ पर converse में हमें कोई भी ट्राइंगल दिया है. अगर ABC एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है मतलब ये कंडीशन ट्रू है then that triangle ABC will be a right angled triangle. Converse एक्चुअल थ्योरम का उल्टा होता है. हमारी पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि अगर ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये गिवन एक्सप्रेशन ट्रू होगा. वेयर कन्वर्स बोलता है कि अगर किसी ट्राइंगल में ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा. So this was Pythagoras theorem. Moving on to Pythagoras triplet. Pythagoras triplet ये बोलते हैं कि जहां हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया ABC, इसके तीन साइड्स की लेंथ अगर a, स्मॉल b और स्मॉल c हैं तो ग्रेटेस्ट साइड कौन सा होगा या लॉन्गेस्ट साइड होगा जो AC है. तो अगर हम तीन लेंथ लें किसी राइट एंगल ट्राइंगल की इन द फॉर्म तीन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a b c जो एक राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स की लेंथ है और सेम ऑर्डर में मतलब C विल बी द लॉन्गेस्ट साइड. आप A और B को परपेंडिकुलर और बेस लेंगे देन इनको हम लिख सकते हैं जब C इज द लॉन्गेस्ट साइड तो C इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस. तो C का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू A स्क्वायर एंड B स्क्वायर. तो इनको हम लिखते हैं एक ब्रैकेट में A, B, C. हमेशा C जो होगा वो लॉन्गेस्ट साइड होगा. तो यहाँ हम देखें एग्जाम्पल में 3, 4, 5 इट इज अ ट्रिपलेट. इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट जहां पर A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 है और C की वैल्यू 5 है. नाउ हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इस पर तो C लॉन्गेस्ट साइड है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा. फिर अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सॉल्व होने पर ट्रू होते हैं देन दिस 3, 4, 5 विल बी अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा तो ये ट्रिपलेट नहीं होगा.
सॉल्व करें, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 4 विल गिव यू 25। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। Therefore, the given 3, 4, 5 is the Pythagorean triplet. So that's all for this video. Thank you for watching.